जमहूरियत में नंबर्स की काफी अहमियत होती है। जिसके पास ज्यादा नंबर्स हों वो हुक्मरानी का दावेदार बन जाता है, फिर चाहे वह मकामी बल्दिया के इंतखाबात हों या पार्लिमानी इंतखाबात। चूंकि भारत में मुसलमानों की आबादी ज्यादा नहीं है, इसलिए मुसलमान जज्बात और एहसासात के साथ जमहूरियत में कभी भी मतलूबा नंबरों को हासिल नहीं कर सकते हैं। यही उसूल नादिर की सियासत में भी देखने को मिलता है। जब जब इंतखाबी मौसम शुरू होता है तब तब मुसलमानों में अपने लीडरों को ऐवानों में भेजने की तगोदू शुरू हो जाती है, लेकिन कभी भी मुसलमान अपने लीडरों को ऐवानों में भेज नहीं पाते। वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद का कहना है कि जब तक दीगर समाजों के वोट मुस्लिम लीडर को नहीं मिल जाते तब तक कोई मुस्लिम क़यादत ऐवान तक नहीं पहुंच सकती। इन्होंने कहा कि सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ही वो प्लेटफॉर्म है जहां मुस्लिम लीडरों को दीगर समाजों के मतलूबा वोट मिल सकते हैं। नांदेड़ जिले में 9 आमदार है, 9 विधानसभा, 9 में एक भी मुसलमान नहीं 40 से 41 सालों में, ठीक है। अब नांदेड़ में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो क्या हुआ, अकेले कुछ अलग अलग पार्टियों से मुसलमानों ने कोशिश नहीं की क्या, तो कोशिश की है। एक 70 भाई खड़े रहे थे, एक साइड बैटरी वाले, सोनू बैटरी वाले, याद है 70 भाई खड़े रहे थे, कितने वोटों से हारे थे वो शाकिर भाई, 5-7 हजार वोटों से हार गए थे बेचारे। ऐसे ही सरवरी साहब खड़े रहे थे, चक्र की निशानी थी, उन्होंने भी 5-7 हजारों से या कुछ वोटों से हार गए। ऐसे ही समद भाई खड़े रहे थे विधानसभा को, वो भी 5-7 हजार वोटों से हार गए थे। ऐसे ही गफ्फार खान साहब खड़े रहे थे विधानसभा को, वो भी 5-7 हजार वोटों से हार गए थे। ऐसे ही सैयद मोइन साहब खड़े रहे थे, वो भी 5-7 हजार वोटों से हार गए। ऐसे हबीब बागवान साहब खड़े रहे थे, वो भी 5-7 हजार वोटों से हार गए, क्योंकि इन तमाम मुस्लिम क़यादतों को सिर्फ मुसलमानों का एक गट्ठा वोट मिला था। और एक गट्ठा मुसलमान वोट डालने के बावजूद मैंने गिनाए हुए नामों में से कोई भी शख्स जीत नहीं सके, क्योंकि उनको अगर हमारे हम वतन भाई 5 से 7 हजार भी अगर हमारे हम वतन भाई गैर मुस्लिम भाई वोट डाल देते थे तो ये सारे एमएलए बन सकते थे। लेकिन इनमें से जितनों के मैंने नाम गिनाए, इनमें से किसी को भी 2000 भी गैर मुस्लिम वोट नहीं मिले, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद को 14,000 हम वतन भाइयों के वोट मिले वाले हैं, 14,000 वंचित समाज के वोट मिले वाले हैं, 14,000 हमारे नांदेड़ के SC ST OBC भाइयों के वोट मिले वाले हैं। और आपको महाराष्ट्र में अगर किसी भी मुस्लिम को अगर कोई समाज वोट दे सकता है, अगर महाराष्ट्र के किसी मुस्लिम कैंडिडेट को अगर कोई लीडर वोट दिला सकता है तो माफ करना वो शरद पवार नहीं दिला सकता। मैं चैलेंज करता हूं शरद पवार, अजित पवार को कि आपके बारामती से लेकर महाराष्ट्र के किसी भी विधानसभा में किसी मुस्लिम को उम्मीदवारी दो और वहां पे 5,000 मराठा समाज के वोट दिला के दिखा दो, हम सियासत छोड़ देंगे। मैं चैलेंज करता हूं अशोक चौहान को, नांदेड़ की 9 में से किसी भी विधानसभा पे एक मुस्लिम को उम्मीदवारी दो और 5,000 अपने समाज के वोट दिला दे, मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूं। वो 5,000 अपने समाज के वोट तुमको नहीं दिला सकते, अरे 5,000 बड़ी बात है, 4,000 वोट भी नहीं दिला सकते, लेकिन मेरा क़ायद अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी अकेली पार्टी है जो आपको हर विधानसभा के अंदर 10 से 20 हजार वंचित समाज के वोट दिला सकती है। नांदेड़ के विसावा होटल में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मुस्लिम लीडरों समेत सैकड़ों लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वंचित में तमाम जातों और कबाइल के लोग शामिल हैं। ऐसे में मुसलमानों का भी साथ वंचित को मिल जाने से मजलूम तबकात को नांदेड़ की अंधेरी सियासत में रोशनी की किरण नजर आ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इसी उसूल को सामने रखकर तमाम जातों और कबाइल के राय दहिंदों को जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। वंचित के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने इस्लाम की सियासी तारीख का हवाला देते हुए कहा कि जब भी मुसलमान मजलूमों के साथ खड़े हुए कामयाबी जरूर मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से वंचित बहुजन आघाड़ी के मुसलसल कामों को देखते हुए आमतौर पे इलेक्शन होने के बाद में जो इलेक्शन के उम्मीदवार होते हैं वो घर में बैठ जाते हैं या अपने काम कारोबार में लग जाते हैं, लेकिन नांदेड़ ज़िले में लोकसभा में 2.25 लाख वोटिंग लेने के बाद और विधानसभा में नांदेड़ ज़िले में 2 लाख से ज़्यादा वोटिंग लेने के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी अगले दिन से ही आवाम के कामों में ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। और ये काम जैसे जैसे काम बढ़ रहा है वैसे वैसे तमाम तबकों के लोग जैसे जुड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज भी बड़ी तादाद में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जुड़ा है। आज उनमें से जो वंचित बहुजन आघाड़ी से नए तौर पे जो पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के ज़रिए
दिगर पार्टियों में काम करने वाले कुछ पदाधिकारी और कुछ आम आवाम में के मुस्लिम नौजवानों ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत हासिल की है। जय भीम के साथ जय मीम का नारा देकर क्या इनकलाब लाया जा सकता है, क्या चमत्कार किया जा सकता है, इसका एक मुजाहरा, इसका एक नमूना पहली महाराष्ट्र औरंगाबाद के शक्ल में देख चुका है। एक ऐसा ही चमत्कार अब आने वाले दौर में इंशाल्लाह नांदेड़ से शुरू हो रहा है। इसीलिए नांदेड़ के तमाम पिछड़े हुए बहुजन वर्ग के अलग अलग वंचित घटकों के साथ में अपनी ताकत से ताकत लगाने के लिए नांदेड़ का मुसलमान पेश रहने के लिए 2 कदम आगे आया हुआ है। और जब जब भी मुसलमानों ने मजलूम तबकों का साथ दिया, जब जब भी मुसलमानों ने मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई है, तब तक मुसलमानों को अल्लाह ने गालिब कर दिया है अपने दुश्मनों के ऊपर। यह हमारी तारीख़ रही है और इंशाअल्लाह आज नांदेड़ का मुसलमान मजलूम तबकों के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए जुड़ा हुआ है। तो आने वाले दिनों में तमाम मजलूमों को एक करते हुए यहाँ की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा मिराकल, बहुत बड़ा चमत्कार आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह नांदेड़ के जरिए पूरे महाराष्ट्र को देखने को मिलेगा। प्रोग्राम के दौरान एमआईएम के साबिक लीडर मोहसिन सुनार और अफजल मोमिन समेत सादिक बाचोटीकर भी अपने हामियों के साथ वंचित में शामिल हुए। मोहसिन सुनार का कहना है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए समाज के तरक्याती कामों को बआसानी हल किया जा सकता है। आज यहाँ जमा होने का ये मकसद है, फारूक भाई को काम को देखते हुए और बाला साहब अम्बेडकर साहब से मेरे पर्सनली पहले से ताल्लुकात हैं और जिस तरीके से फारूक नगर में आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं, उनके काम का एक नज़रिया। फारूक नगर में जो फैजुल उलूम स्कूल है, वो स्कूल किसी वजह से कुछ लोगों ने बंद कर दिया था, वहाँ पे लॉक गिर गया था। और बाला साहब अम्बेडकर को मैंने खुद पर्सनली फ़ोन किए के बाद वहाँ के जो अधिकारी को उन्होंने डायरेक्टली फ़ोन कर वो स्कूल चालू कराया। जब से मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब का फ़ैन हूँ और आज से 18 साल पुरानी बात है, फारूक साहब ने एक एम्बुलेंस की इब्तिदा की थी। मैं जब से उनका फ़ैन हूँ, उनके काम को मैं हमेशा देखता हूँ। किसी वजहों से मुसलमानों को और दलितों को इनका हक नहीं मिलता तो पहली आवाज़ फारूक भाई की उठती। वंचित बहुजन आघाड़ी के इस प्रोग्राम में रियासती तर्जुमान फारूक अहमद के अलावा जिला सदर शिवार निरंगले, प्रशांत इंगोले, शहर सदर अयूब पठान, रियासती तर्जुमान दड़वी, एडवोकेट बिलाल अहमद, मोहम्मद कासिम, जावेद हाशमी और उबैद बाहुसैन भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।